बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाना यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। जी तो आज हम इफ्तार स्पेशल में बनाएंगे कबाब। तो ना ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, ना ही मटन, ना ही बीफ। इन तीनों चीज़ों के बिना हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम ये कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बनाना बिल्कुल ही आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। आपने वीडियो को मुकम्मल फॉलो करना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त से कबाब बना के रेडी कर सकें। तो जी कबाब बनाने के लिए 2 अदद मैंने आलू लिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया है। आलू बॉईल करने के बाद इन्हें आपने अच्छे से ठंडे कर लेना है। गर्म आलू आपने ना ही मैश करने हैं और ना ही कद्दूकश करने हैं। तो ठंडे आलू करने के बाद हम इन्हें यहाँ पे कद्दूकश कर लेंगे। कोशिश करें आप आलू कद्दूकश करें, इससे क्या होगा कि बहुत जबरदस्त आपके कबाब बन के रेडी होंगे। ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप इन्हें मैश भी कर सकते हैं। जी तो इस तरह से सारे आलू हम कद्दूकश कर लेंगे। जी आलूओं को हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। अभी हम इसमें हाफ कप के करीब हम इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। 1.5 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया। अगर आपके पास है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप 1 टेबल स्पून के करीब मैदा शामिल कर सकते हैं। जी तो अभी हम इसमें कुछ वेजिटेबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है, ये हाफ कप के करीब है। इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश करके इसका मैंने पानी रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है 2 अदद, इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, हाफ मैंने शिमला मिर्च लेके इसके बीज रिमूव करके इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसका भी इजाफी पानी मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ये हमें खुश्क चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है। हरा धनिया हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। तो तकरीबन ये मेरे पास 4 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इसमें से कोई मसाला आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। जो आपको मसाले अच्छे लगते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैटर सख्त सा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसको नरम आपने नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं, या अपनी पसंद की भी आप वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। इस तरह से हम हाथ के साथ पानी लगा लेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं और दरमियाने साइज का हम इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो छोटे बड़े या पतला आप करना चाहें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़े से ये मोटे रखने लगी हूँ। जी इस तरह से सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया है। अभी हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। अभी हम इसमें दूध शामिल करेंगे और एक लस्सी हम इसकी बनाएंगे। एकदम से हम सारा दूध शामिल नहीं करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। इसमें मैंने 1 कप दूध शामिल किया। आप चाहे तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें हम 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और अंडे को भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे। जी तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें 2 से 3 चुटकी नमक शामिल कर देंगे ताकि अंडे और मैदे का जो है फीकापन उसको हम खत्म कर दें। 2 से 3 चुटकी हम सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी जो हमने कबाब बना के रखे हुए थे इस तरह से बैटर में डिप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें हम अच्छे से कोट कर लेंगे। जी इस तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। जी इस तरह से सारे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अभी हम इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से मैंने अब इन्हें फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे। तो अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से एक एक करके कबाब शामिल करते जाएंगे और आंच को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि कबाब जो है वो अच्छे से अंदर तक फ्राई हो। 1 मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि ये टूट ना जाए।
तो 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो यकीन जाने ये इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। बिना चिकन मटन बीफ के बगैर भी ये कबाब बहुत ही हेल्दी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और जिन लोगों को चिकन अच्छा नहीं लगता वो ये कबाब बना के ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और टी टाइम पे भी आप ये बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आराम के साथ हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से सेम हम दूसरा कबाब भी इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो आंच को हम थोड़ा सा और स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से कबाब अंदर तक हमारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। इसी तरह से हम उलट पलट करते हुए कबाबों को तकरीबन हम इन्हें 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त येलो फ्राई हो चुके हैं हमारे कबाब। तो तकरीबन मैंने इनकी साइड चेंज करते हुए 5 से 7 मिनट तक मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। लो आंच पे मैंने इन्हें फ्राई किया है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कबाब हमारे फ्राई हो और मज़े के बन के तैयार हो। इस तरह से हम इन्हें एक एक करके इस तरह से स्टेनर में निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो इसका रिमूव हो जाए। तो कोई भी आप कबाब बना रहे हो, शामी कबाब हो, चिकन कबाब हो, वेजिटेबल्स कबाब हो, जब आप कबाब बना के रेडी करते हैं फ्राई करने से पहले आप 10 मिनट के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख दें तो ये आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जिस तरह से आप मर्ज़ी है इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों के भी काम आएगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह हम बाकी कबाब भी बना के रेडी कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के, हेल्दी भी हैं। और जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो बिना चिकन, बिना मटन, बिना बीफ के हमने ये कबाब बना के रेडी किए हैं। यकीन जाने खाने वाला पहचान ही नहीं सकेगा कि हमने इसमें चिकन यूज़ किया है या नहीं किया। इसके बगैर भी बहुत ही मज़े के हमारे ये कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो इतने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। जी तो माशाल्लाह भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के। तो आप पहली इफ्तारी में ये कबाब बना के आप सबको हैरान कर दें, बहुत ही मज़े के और बहुत ही यूनिक से। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने ही मज़े के। तो जी ये झटपट आप कबाब बना के रेडी कर लेंगे बिल्कुल कम टाइम में और कम बजट में रहते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त ये आप कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।